की बड़ी खबर अतुल भाटिया हमारे सहयोगी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बात कही गई है कि ये मामला हम हाई कोर्ट तक नहीं सौंपेंगे। ये बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को डील करेगा। गुरुवार तक सीबीआई से कहा है कि इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कराएं और अस्पताल प्रशासन से लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस तक बहुत सारे गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाए गए। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, सीजीआई ने कहा पेरेंट्स आर नॉट इन दी हॉस्पिटल, यानी कि अभिभावक उस लड़की के वो अस्पताल में नहीं थे। ये अस्पताल की ड्यूटी थी कि पहली एफआईआर उनकी तरफ से दर्ज कराई जाए, लेकिन पहली एफआईआर अस्पताल की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई। कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि वहां पर लोग मौजूद थे, वो तस्वीरें ले रहे थे। केस के होने की इमीडिएटली उसे अननेचुरल डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। हमने बोर्ड भी सेटअप कर दिया। इसी के जवाब में सीजीआई ने कहा कि सारी बातें आकर टिकती हैं किस पर, कि आपने पहली एफआईआर कब दर्ज कराई, और पहली एफआईआर डिले दर्ज कराई गई और वो भी अस्पताल प्रशासन की ओर से दर्ज कराई जानी थी, जो नहीं हुआ। ये बहुत गंभीर सवाल है अतुल। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने यहाँ कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिस व्यक्ति ने रेप किया वो वहशी था। ये तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा अस्पताल प्रशासन फेल हुआ, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सब पर सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सीजीआई कह रहे हैं। इसके अलावा सीजीआई ने यह कहा कि जब हत्या हुई थी तो पीड़िता के माता पिता तो वहां मौजूद नहीं थे। ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार ये कह रहा है कि पीड़िता के माता पिता तो वहां पर नहीं थे, अस्पताल प्रशासन था। तो अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर क्यों कराई, जबकि क्यों नहीं कराई, जबकि ये एफआईआर जो है वो पीड़िता के पिता की तरफ से कराई गई थी। इसके अलावा सीजीआई ने डॉक्टर से जो अपील कर रहे हैं, जो सीजीआई कह रहे हैं कि हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं, हम इसे हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्र हित का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं चाहता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक से हटे, वो अपना काम करें, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो डॉक्टर्स के जिम्मे है और इस पूरे मामले की सुनवाई हम करेंगे अच्छे से। बड़ी हैरानी की बात है अतुल, ये तो बहुत भगवान का शुक्र है और मीडिया का दबाव है, और जिस तरीके से ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आया, इतना दबाव पश्चिम बंगाल की पुलिस और वहां की सरकार पर बना कि ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सीजीआई ये पूछते हैं कि एट व्हाट टाइम बॉडी वाज हैंडेड ओवर फॉर क्रिमेशन, परिवार वालों को ये बॉडी कब दी गई, तो काउंसिल के वकील कहते हैं कि रात 8:30 बजे दी गई। और एफआईआर कब फाइल हुई, इससे लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब आया कि 3 घंटे बाद। सोचिए जरा, सीजीआई ये कह रहे हैं कि एफआईआर फाइल 3 आवर्स आफ्टर द बॉडी वाज हैंडेड ओवर, जबकि ये मामला तो तुरंत रजिस्टर करवा देना चाहिए था और पहली एफआईआर वो अस्पताल प्रशासन की ओर से जानी चाहिए थी, जिसमें डिले हुआ। सीजीआई ने कहा 1:45 से 4 बजे के बीच में ऑटोप्सी हुई है, इतना डिले क्यों हुआ? Autopsy reveals that this is a case where doctor is murdered. The FIR is registered at 11:45 PM. Why? वो पूछ रहे हैं FIR इतनी देरी में क्यों हुई? What was the principal board in the hospital doing? ये तो पूरे अस्पताल के बोर्ड पर भी एक सवालिया निशान है, उसके प्रिंसिपल पर सवालिया निशान है कि इतनी देरी एफआईआर दर्ज कराने में क्यों हुई। इसका मतलब तो यही है कि कोई ना कोई लीपापोती हिला हवाली वहां पर चल रही थी, अपने आप को इस मामले से बचाने की या फिर अपने आप को कवर करने की कोशिश हो रही थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने तुरंत एक बोर्ड जो है उसमें सेटअप कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा, लेकिन सीजीआई ने कहा कि पेरेंट्स तो वहां पर मौजूद नहीं थे, वो तो अस्पताल में नहीं थे, ये अस्पताल प्रशासन की ड्यूटी थी कि वो इस पूरे मामले पर स्टेप लें। ये बड़ी बातें हैं, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही नाराज पूरी बेंच दिखाई दे रही है अतुल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस पूरी बेंच की तरफ से, एसजी ने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि अगर कोई कार्यक्रम में 500 लोगों को बुलाना होता है तो हमें इसकी तैयारी करनी होती है। 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में घुस जाते हैं, वो बिना पुलिस की जानकारी के कैसे अस्पताल के अंदर घुस गए, ये तुषार मेहता कह रहे हैं। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, 7,000 लोग अस्पताल में कैसे घुस गए। और इसके अलावा जो तुषार मेहता, उन्होंने ये भी कहा कि डीआईजी को बदलाना जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल के डीआईजी का नाम शारदा स्कैम में आया है। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में उन पर आरोप है। सीजीआई ने पूछा बंगाल सरकार प्रिंसिपल के बारे में क्या करेगी, तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उठा रहा है। सीजीआई ने ये पूछा है कि बंगाल सरकार प्रिंसिपल के बारे में क्या करेगी, यानी कि जो नेग्लिजेंस प्रिंसिपल की तरफ से किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट उस तरफ आ रहा है कि आखिर जो पीड़िता के पिता है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, वहां पे माता पिता मौजूद नहीं थे। आखिर अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूरे मामले के अंदर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। तो लगातार जो तुषार मेहता है वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर यह कहा है कि सॉलिसिटर जनरल पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया, क्योंकि जिस तरीके से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ये बात कह रहे थे कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी से बचे, वो ऐसे राजनीतिक बयान ना दे। सीजीआई ने कहा है कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं और ये साफ करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार बल का प्रयोग ना करे।